जब तक जिद नहीं होगी पाने की तब तक मिलने वाला सोच लेने से भी मिल जाएगा। सोच लेने से फिर आप 2 सोच लो मिल जाएगा। अलादीन का चिराग तो है नहीं किसी के पास, ये है नहीं। तो मेरी सक्सेस जर्नी देखिए, कई लोग कहते हैं आपके पास सब पहले से था, कई लोग कहते हैं अरे कंपनी ने इनको सेट आउट करके बैठा दिया होगा। तो ये मेरे अर्ली डेज की फोटो है। हमने भी चमड़ी को धूप में जलाया है, हमने भी खुद को ठंड में गलाया है, और हमने भी अपने आप को बारिश में भिगाया है, तब जाकर इस मंदिर को पाया है। ये मेरी भीगी हुई फोटो है। जब मैं भीग काम करता था तो फोटो लिया मैंने और सोचा कि कभी सफल हो जाऊंगा तो लोगों को दिखाऊंगा कि देखो मैं भी बारिश में भीगता था। मैं बहाने नहीं बनाता था कि सर बारिश हो रही थी तो मैं प्लान नहीं करता। बात समझ में आ रही है? ये दिल्ली की फोटो है, नोएडा जाके मैं टीम बना रहा था। यहाँ कोई नहीं सुनता, मैं बाहर निकल गया। मेरा नेटवर्क पहुँच गया नोएडा, शाहजहाँपुर, कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, बस्ती, गोरखपुर, अलग अलग जगह, गोंडा, बहराइच। मत सुनो, बाहर होगा काम। देखिए दुबला पतला सा आदमी आगे बैठा हुआ है, ड्रेस कोड भी पूरा नहीं है। यहाँ जो सबसे कमजोर आदमी कोई बैठा हुआ दुबला पतला, लगभग वैसे ही हम भी थे। इंसान वही रहता है, पैसा आने के बाद बदल जाता है। आप मान सर ने कहा कि विकास जी टाई पिन खरीद लो, तुलसी का पिन खरीद लो। मैंने कहा सर जितना पैसा का टाई खरीद लिए, अब अगर टाई पिन और तुलसी का बैच खरीद लेंगे तो घर नहीं जा पाएंगे, पैसा खत्म। हमने उस स्थिति में काम किया, लेकिन धीरे धीरे ये हमारे बैठे आरपी वर्मा जी डॉक्टर साहब के साथ एक कैंप भी लगाया। ये मेरी रिटेलिंग नहीं थी, उनकी रिटेलिंग थी, हमने हेल्प किया। और फिर देखिए मैं चेयरमैन बना चेयरमैन। पहली कार ली 11 लाख रुपए i20। अभी दूसरा पतला सही में एकदम है ना। हेलो सब दिख रहा है ना। अब फिर टीम को आगे बढ़ाना शुरू किया। फिर अलग अलग टीम में कंपनी में लोगों ने भेजना बुलाना शुरू किया एज ए गेस्ट स्पीकर। फिर मैं कंपनी में अकाउंट प्रेसिडेंट बना। फिर आगे प्लानिंग काउंसलिंग एमडी सर के साथ टीम की, और फिर एक दिन जगवार ली। आया सब कुछ? तो मेरा मतलब क्यों नहीं? क्योंकि आप अपने दूसरे कामों से प्यार ज्यादा कर रहे हैं, पहली मोहब्बत से, और उससे ब्याह नहीं हो रहा तो छोड़ दो, जिससे हो सकता है उसको छोड़ो। बात समझ में आ रही? कि बस यारी तो मोहब्बत रहना है। जिंदगी को शानदार जीना है तो अपना काम बदलना पड़ेगा। क्या बदलने को तैयार हैं? अब देखिए टारगेट, नए 100 चेयरमैन सन 2026-27 में, और नए 100 सीपी सन 2029-30 तक। और जब इतना बड़ा नेटवर्क बना ले जाएंगे तो उसके बाद क्या करना रहेगा? रोकड़ा खर्चा करना रहेगा बस। ये सुनो, और महीने का पेरोल कितना पहुंच जाएगा? और साथ में आएगी, और साथ में बनेगा। तो ये सब कुछ पॉसिबल है कहां से? देख पा रहे हैं कहां से कहां पहुंच गया मामला। जिंदगी बदलती कोशिश करके तो देखो, क्या आप अपनी जिंदगी बदलने को तैयार हैं? तो आइए देखते हैं क्या करना पड़ेगा जिससे हमारी लाइफ बदले। तो सर आपको अपनी पीपीटी और दे रखी है, इसको बंद करिए, उसको चलाइए। मजा आ रहा है? देर हो रही है? नहीं हो रही है? नहीं सर। हाँ, कई लोग को ना तो देर कैसे हो रही है, मतलब आपको किस जगह पे जाना है? ऐसी कौन सी जगह है जहां पर आपका कोरोना में नुकसान होने वाला है?
जब आपको जिंदगी बदलने का माहौल मिले, इवेंट मिले, तो फ़ोन स्विच ऑफ कर दीजिए, दुनिया को भूल जाएंगे। 3 से 4 घंटा में दिल दिमाग एक जगह रख दीजिए। हो सकता है वो दिन ईश्वर ने चुना आपकी जिंदगी में चेंज लाने। बात समझ में आ रही? एक बार एक ऋषि थे, वो बहुत क्रोधित थे किसी बात से श्री कृष्ण जी से कि उन्होंने महाभारत का युद्ध रुकवाया क्यों। कृष्ण जी को पता चला तो मिलने चले गए उनसे। अब कृष्ण जी समझा रहे तब भी गुस्सा है, कृष्ण जी समझा रहे तब भी गुस्सा है, तो कृष्ण जी भी गुस्सा है और आगे अपने पूरे बड़े रूप खतरनाक है। अब बोले सुनो, तुम्हें श्राप देना है दे दो, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन मैं उंगली तिरछी कर दूंगा तो सब बिगड़ जाएगा। बात समझ में आ रही? तो श्राप ना दो, वरदान मांग लो कि तुम खुश होने के लिए तुम्हें क्या वरदान है। तो ऋषि जहाँ रहते थे वहां पानी की बड़ी समस्या था, मैं रुसता था, कई बार पीने को पानी नहीं मिलता था। उन्होंने भगवान कृष्ण से मांगा कि यहाँ पर पानी पानी हो जाए, ये रेगिस्तान में खूब बारिश हो, पूरा हरियाली हो जाए और कभी यहाँ के लोगों को पानी की समस्या ना हो। तो श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारी एक परीक्षा होगी, वो परीक्षा पास करोगे जो तुम्हारा वरदान तुमको मिल जाएगा। अब एक कुछ दिन बीते, ऋषि महाराज जो थे लग गए स्क्रीन को कुछ देख लो। अच्छा, उनको बोलिए। तो जो ऋषि महाराज थे, एक दिन उनको प्यास बहुत लगी और कहीं पानी नहीं मिल रहा था, एकदम प्यास से बेहाल हो गए थे। तभी एक व्यक्ति वहां पर आया पानी लेकर, और वो थोड़ा गंदा सा अजीब सा देखने में था, तो उन्होंने पानी पीने से मना कर दिया, उससे लेने से मना कर दिया और कहा भाग जा दुष्ट, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास आके बोलने की मैं तेरे ऐसे पानी पी लूं। और फिर वो चला गया। अरे फिर गुस्सा करने गए कृष्ण जी के ऊपर कि वादा किए थे कि वरदान देंगे, पानी देंगे और मैं मरने वाला हूँ, पानी आज तक नहीं देंगे। फिर गुस्सा ना शुरू किया, फिर कृष्ण जी वहां प्रकट हो गए। बोले तुम्हारी परीक्षा है, तुम मुझे इतना उपदेश दे रहे थे कि हर इंसान के अंदर भगवान है, हर इंसान ये है वो है वो है, तो तुम्हें इसके अंदर भगवान नहीं दिखा। ये तुम्हारी परीक्षा है। अगर तुम इतने से पानी के लिए एक इंसान का सम्मान करके उससे पानी लेके पी नहीं सकते, तो फिर तुमको मैं ये पूरा रेगिस्तान हरियाली से कैसे भर के दे दूंगा। तो अगर आपको भी जिंदगी में कुछ बड़ा पाना है, अच्छा देना तो शुरू करिए। छोटा छोटा कुछ नहीं करोगे, सोचोगे भगवान एक दिन छतर फाड़ेगा और हमारे धन की बारिश हो जाएगी। इंसान आपको मौके देता है, अवसर देता है। कौन? ईश्वर। उस छोटे छोटे मौके को पहचानिए, वहां पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना शुरू करिए। जब आप हर छोटे छोटे मौके की इज्जत करेंगे, वहां सकारात्मक रिस्पॉन्स देंगे, तो धीरे 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 वो आपको परीक्षा में पास करते करते वहां तक पहुंचा देगा जहां किसी परीक्षा की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। हम क्या करते हैं, जब हमारी परीक्षा होती है, मेरी वाइफ को डिलीवरी हुई थी, डॉक्टर ने डेट दिया था 23 जनवरी 2016 और 23 जनवरी 2016 को हमारी टीम में एक चेयरमैन है इरशाद अहमद जी बस्ती थे, उन्होंने मेरी मीटिंग रखी। अब उसी दिन मेरी मीटिंग रखी उन्होंने, और उसी दिन मैंने अपने पापा मम्मी से बोला कि आप लोग देख लेना, मैं जा रहा हूँ मीटिंग में। बात समझ आ रही? मैंने मीटिंग नहीं छोड़ी। ऐसा नहीं फैमिली से प्यार नहीं करता, वाइफ से प्यार नहीं करता, अपने होने वाले बच्चे से प्यार नहीं करता, लेकिन पहला काम अपने प्यार से था। किससे था? काम से था पहला प्यार। क्योंकि अपने काम से पहला प्यार करूंगा तो सबको अच्छी जिंदगी दे पाऊंगा जिनसे मैं प्यार करूंगा, जो मुझे प्यार। मैं पहुंच गया मीटिंग करने, और देखो ईश्वर आपकी परीक्षा में जब आप पास हो जाते हैं रास्ता दूसरा बना देता है। डॉक्टर ने डेट आगे बढ़ा दी, बोला 26 को 27 को। मीटिंग भी हो गई और डेट भी आगे बढ़ गई, और उसी परीक्षा में दूसरा ऑप्शन भी था, हम न जाते मीटिंग करने। हो सकता है डिलीवरी उस दिन हो जाती,
लेकिन हो सकता है मेरी इलेक्शन भी ना चल पाए। उस दिन प्रेम जी और मान साहब बस्ती में ही थे, गोरखपुर से लौटे वहाँ रुके थे, तो हमने भी मीटिंग रख ली थी और ऑफलाइन वहाँ बैठे हैं। प्रेम जी भी थे, मान सर भी थे, और मैं यहाँ डिलीवरी कराने के बहाने रुका रहता, मैं आना जाता तो मेरा बिजनेस वहाँ से करना पड़ता। मैंने कहा लोग बैठे हैं, कंपनी के सफल लीडर बैठे हैं, मैं वहाँ जाके काम कर लूँगा, मेरा बिजनेस बढ़ जाएगा, यहाँ डिलीवरी हो जाएगी, मेरा काम भी हो गया, डिलीवरी भी 27 को हुई उस दिन। बात समझ में आ रही? वो भी परीक्षा थी, भगवान ने मुझे लिया परीक्षा, मैंने पास कर लिया। और आपकी जो परीक्षा हुई क्या करोगे? सर हम नहीं आ पाएंगे, हमारे पड़ोस में शादी आ गई है, हमारे मोहल्ले में एक मुंडन है। बात समझ में आ रही? बहाना साइटिस है। आपका जो बहाना साइटिस नाम की बीमारी है ना, यही आपको आपकी हर परीक्षा में फेल करेगी। और फिर आप कहते हो IMC में पैसा, हाँ तो मैं भी कह रहा हूँ नहीं आता। गाय भी देती तो IMC पैसा नहीं आता, कमाना पड़ता। काम करिए, मेहनत करिए, कमाइए, आएगा। बात सही है? चलिए, तो या तो अभी नहीं या तो कभी नहीं। आइए, आज जो इस इवेंट में लोग बैठे हैं उनके सामने दो विकल्प हैं। आप देखते रहिए और सोचते रहिए, इंतजार करते रहिए, या आप भाग के काम करना शुरू करिए, लोगों को लीड करिए और सफल करिए। आपके पास दोनों ऑप्शन है, डिसाइड करिए आप इनमें से कौन है। बैठ के इंतजार करने वाले, बहाने बनाने वाले, या दौड़ भाग के लीड करके अपना कुछ लीड करना। आपके पास पहला ऑप्शन है कि मैं 10 साल से, 5 साल से, 4 साल से, 1 साल से IMC में काम कर रहा हूं, मेरा प्रयोग नहीं बढ़ रहा है। या आपके पास दूसरा जवाब है कि मैं 4 साल से IMC बिजनेस कर रहा हूं, मैंने CP लेवल अचीव कर लिया। अगर 10 साल से आप काम कर रहे हैं, CP नहीं बन पाए, आप 5 साल से काम कर रहे हैं, अपना प्रयोग नहीं बढ़ा पाए, 2 साल से काम कर रहे हैं, लेवल नहीं चेंज कर पाए, तो पता है क्यों? क्योंकि आप बहाना साइटिस से पीड़ित हैं। आप कर्म के बजाय कांड ज्यादा कर रहे हैं। आप सोचते हैं अपना ही समझ नहीं पाएगा, हम घर पे सोएंगे आराम से, थोड़ी जाएंगे। सबसे झूठ बोलना, गलत सही बताना, कौन कोई हमें देख रहा हूं कहाँ है, क्या कर रहे हैं। आप क्लाइंट थोड़ी ना जानता हमने क्या किया। एक महाराज जी बुजुर्ग हो गए, बोला भैया सही करो, अब उनको ये समझ में आ गया कि वो दुनिया से जाने वाले हैं, तो उनका गुरुकुल था। अब गुरुकुल में किसी को तो मुख्य गुरु बनाना था उन्हें, जो आगे लोगों को एजुकेट कर सके। तो उन्होंने सोचा कि जो हमारे गुरुकुल का सबसे अच्छा छात्र होगा उसको मैं यहाँ का गुरु बना दूंगा। अब सबसे अच्छा कैसे चुनेगा कोई? गुरु की नजर में सभी अच्छे, लगभग सभी अच्छे थे। तो उन्होंने सोचा चलो एक परीक्षा लेते हैं। उन्होंने सभी अपने शिष्यों को एक एक सेब दिया। अब बोला कि तुम्हें इस सेब को इस आश्रम के परिसर से बाहर जाकर खाना है और ऐसी जगह खाना है जहां तुम्हें कोई ना देख रहा, और सब लोग खाकर आते जाना। फिर मैं डिसाइड करूंगा कि तुमने सेब कैसे, किन परिस्थितियों में कहां पर खाया, मैं बताऊंगा कि कौन यहाँ का मुख्य गुरु बनने के लायक है। सब लोग सेब खाते गए, वापस आते गए, खाते गए, वापस आते गए। एक लड़का नहीं लौटा, बहुत टाइम मिल गया, ये शिष्य नहीं लौटा। सबने उसे ढूंढना शुरू किया, कुछ देर में लौट के आया, सेब उसके हाथ में। अब गुरु ने कहा कि सबने सेब खा लिया, तुमने क्यों नहीं खाया? उसने कहा गुरु जी आपने कहा था सेब कहीं ऐसी जगह खाना जहां कोई ना देख रहा, लेकिन मुझे ऐसी कोई जगह मिली नहीं जहां बना हुआ देख रहा। जहां ईश्वर न देख रहे हैं। आपको लगता है आप जो कर रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं, सामने वाले जो समझा रही है वो सही है, कोई देख नहीं रहा। वास्तव में आप सही होते हैं, हम में से कोई नहीं देख रहा है, लेकिन जो सबको देख रहा है वो आपको देख रहा है। वो देख रहा बेटा तुम कर्म कर रहे हो कि कांड? कर्म करोगे तो फल मिलेगा, और कांड मिलोगे करोगे तो सजा। आप तुम क्या कमा रहे हो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। हमने कर्म किया
तो यहाँ खड़े हैं, अगर आप कांड करेंगे तो यहाँ कैसे हैं? इसलिए कर्म करने को तैयार है। बहाना छोड़ दीजिए, झूठ बोलना छोड़ दीजिए, और किसी को धोखा थोड़ी ना दे रहे। आपका लेवल भी चेंज होगा, आप भी आगे बढ़ोगे। केवल बहाना बनाने और बैठ के इंतजार करने के बाद बजाय काम करना शुरू करिए। आपके सामने ऑप्शन है कि इस महीने ऑफर अच्छे नहीं है इसलिए मेरा बिजनेस नहीं बढ़ा, आप भी बहाना बना सकते हैं। या आप ये भी बोल सकते हैं कि मेरा बिजनेस ऑफर पे नहीं, मेरे एफर्ट पे डिपेंड करता है। ऑफर चाहे जो हो, ऑफर से बिजनेस हो सकता है थोड़ा और बढ़ जाए, लेकिन मेरा कम से कम इतना बिजनेस हर महीने बिना किसी ऑफर के आएगा, मेरी गारंटी। ऑफर से बिजनेस किसका आता है? ऑफर से बिजनेस उसका आता है जो केवल जुगाड़बाजी में लगा है। अगर आपकी हर लेग में कम से कम 30 यूजर हैं और वो 1000 बिजनेस वालों का भी सामान लेते हैं, और वो 5 लेग आपने ऐसी बना ली, 150 यूजर हो गया आपके डायरेक्ट से नहीं, आपकी टीम से मिलाकर, तो आपका चेयरमैन बिना किसी कहे सुने पूरा होने लगेगा। अब 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल से अगर आप चेयरमैन नहीं मेंटेन करते मेरे दोस्त, तो पहले अपने आप से सवाल करोगे कि आप 1000 बीबी का सामान खरीदने वाले 150 यूजर नहीं बना पाए अपनी टीम में। बातें बड़ी बड़ी कि मौका मिल जाए तो हम पूरा भारत विजेता बन जाए, हम ही राजा विक्रमादित्य से ऊपर होते हैं, उससे नीचे कहीं ना होते, लेकिन 150 यूजर ना बन पाया पूरे टीम से मिला। यही यूजर बना लीजिए, आप हो जाएंगे चेयरमैन। और यही अगर आपने 16 लेग में 30,000 भी यूजर बना दिया, कितने यूजर चाहिए आपको? 480 यूजर अगर 1000 बीबी का सामान खरीद लें आपकी 16 टीमों में, 16 लोगों के माध्यम से मिला के 30 यूजर तैयार कर लीजिए, तो मेरे दोस्त आपको हिमो मेंटेन कर सकते हैं, बन जाएंगे। लेकिन ऑफर आएगा तो बिजनेस वैल्यू जाएगा, ऑफर नहीं आएगा तो बिजनेस वैल्यू कहीं खो जाएगा। कैसे बिजनेस? तो ये बहाना नहीं, मेरे को मेरे अपने का सपोर्ट नहीं मिला, नहीं तो मैं भी सीखी बन जाएगा। हाँ, ये शिकायत हमको बहुत मिली कि सर ने उसको सपोर्ट किया और चेयरमैन हो गया, हमको किया तो हम भी हो जाए। अपलाइन के सपोर्ट से कोई सीखी नहीं मिलता। दूसरा ऑप्शन नहीं, मेरा बिजनेस मेरा खुद कैसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है, सपना मेरा, लेवल मेरा, इनकम मेरी, तो काम कौन करेगा? आप कहीं ना कहीं करवाएगा, कौन करेगा? थक गए? इतना सन्नाटा, या तो आप मुझ में खो गए हो, और या तो यहाँ से बाहर भागने के रास्ते में खो गए हो। किसमें खोए हो? पहले वाले नहीं, दूसरे वाले? अच्छा, मुझ में खोए, फिर मेरे लिए ताली मार दो जोर से, नहीं करती है जैसा आप करते हैं वैसा आप नहीं करती है। तो आपके सामने दोनों ऑप्शन है, दुनिया बदल रही है। अगर आप अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं तो समझिए, आज जॉब में इनसिक्योरिटी है, लोगों की जॉब एआई खा ले रहा है। विपिन जी गाना बजाना मेरा वाला। अच्छा सुनिए, मेरा एक गाना है, विकास अग्रवाल के ऊपर गाना है, ठीक? सुनिए गाना, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा के बजाइए जल्दी से। सपनों की उड़ान विकास जी का नाम, आईएमसी के संग बढ़ते रहे हम, सपनों को देखा उन्हें सच कर दिखाया, मेहनत से हर मुश्किल को पार कर दिखाया। विकास जी का जोश एक मिसाल बन गया, हर पीपीटी पर आइए वापस। ये गाना किसने लिखा है? आपसे पूछा था? ये गाना मैंने नहीं लिखा है, ये गाना मैंने नहीं गाया है, इसमें मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने एआई से बोला कि मेरे बारे में बताओ, उसने मेरे बारे में बताया। आप गूगल कर लीजिए विकास अग्रवाल आईएमसी लिखकर, मेरे बारे में सब कुछ बता दें। मेरे पिताजी का नाम, माताजी का नाम, मेरी दीदी का नाम, मेरी जन्मतिथि, मेरी शादी की डेट सब गूगल पे मौजूद है, ठीक? इतना अध्ययन कर चुका है गूगल। तो मैंने लिखा विकास अग्रवाल आईएमसी के बारे में बताओ, उन्होंने बताया सब कुछ, ये वो जगवा ये लिया, इतना कमा लिया आईएमसी ने, ये वो सब बता दें।
तो मैंने कहा ठीक है, मेरे ऊपर एक गाना लिखो। उसने गाना लिख दिया। फिर मैंने कहा कि उसको म्यूज़िक कहाँ से दूँ, उसको सॉन्ग में कैसे बनाऊँ। तो उसने कहा अच्छा वहाँ जाओ और वहाँ इसको ऐसे ऐसे करना, सॉन्ग बन जाएगा। वहाँ गया, उसको डाले, वहाँ सॉन्ग बन गया और आपके सामने बज रहा है, हमने कुछ नहीं किया। बात समझ में आ रही? अब इसमें किसी किसी नौकरी गई, गाना लिखने वाले से लेकर और उसकी कैसेट बेचने वाले तक की नौकरी गई। हमने बहुत सारी गजल लिखी, देशभक्ति के गीत लिखे, मैंने आरती लिखी है, मैंने स्तुति लिखी है, मैंने राधा कृष्ण पे लिखी है, मैंने देश पे लिखी है, मैंने राम जी के ऊपर लिखी है। लेकिन मैंने नहीं लिखी, ही नहीं लिखी, मैंने उसको बनाया बस रखा है और टोटल सब नया है। आप लोग कहीं नहीं सुना होगा। कितनी नौकरी जा सकती है इसमें? बात समझ में आ रही है? ये एक एग्जाम्पल, एक इंडस्ट्री, एक जगह की बात कर रहा हूँ। AI हर जगह है।